हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए है, एकमात्र हरिवंश शरणागति से। ये जो हम जय जय श्री हरिवंश उच्चारण करते हैं, इसे सुनती है लाडली जो, और रीझ जाती हैं कि हमारी प्राण प्यारी सहचरी हित सजनी का ये सेवक है, तो कैसे उपापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। प्यारी जो उसे अपनी दासी बना लेती है, जो वाणी उच्चारण करने में सबसे पहले जय जय श्री हित हरिवंश। हमारे यहाँ मिलना होता है जय जय श्री हित हरिवंश से। जब दो रसिक मिलते हैं तो केवल हरिवंश नहीं, जो शुद्ध उच्चारण है मिलने का, वो जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश। हरिवंश शरणागति मात्र से कटे कर्म बंधन संसारी। जो संसार में जन्म मरण कराने वाले कर्म बंधन है, मान लो हमारी बात, केवल हरिवंश शरणागति से, हरिवंश प्रताप से, इसमें हमारा कोई साधन नहीं, उनके कृपा प्रसाद से समस्त कर्म बंधन कट जाते हैं। सुख सागर पूरी तति भारी, महासुख समुद्र है हरिवंश चंद्र जो। ऐसा नहीं कि तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तो उनके सुख में कोई कमी हो जाएगी। सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। कितना परपंच, कटे कर्म बंधन, बहुत बड़ी बात है। कर्म बंधन कट जाना बहुत बड़ी बात है। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। कैसा विधि निषेध? बहुत जंजाल है परमार्थ के नाम पर भी, बहुत जंजाल। सब जंजाल को हटाकर एक साइड में रख दिया। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। कैसी विधि निषेध श्रृंखला विनाशी? बोले ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर के। भक्ति के दास हो गए यहां ज्ञान धर्म व्रत कर्म। ऐसी महान प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापना की हरिवंश चंद्रजू ने, जिस भक्ति में ज्ञान धर्म व्रत कर्म ये सब दास हो गए, इनकी जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी ने भी इशारा किया है रामचरितमानस में प्रेम लक्षणा भक्ति का। भक्ति स्वतंत्र, वो ज्ञान धर्म के व्रत के कर्म के अधीन भक्ति नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति, भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावै प्राणी। बिना संत महापुरुषों के संग के ये स्वतंत्र भक्ति प्राप्त नहीं होती, जिसके अधीन ज्ञान कर्म धर्म व्रत कर ये सब नहीं। प्राय भक्ति की अधीनता ज्ञान धर्म कर्म व्रत के लगभग देखी गई, लेकिन ये भक्ति ऐसी है जो इनको किंकर किए। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। कमल कर जिन अभय दीन्हे, कर्म बंधन सब कटे। विचार करो, कमल कर जिन अभय दीन्हे। अपने शरणागतों को हरिवंश महाप्रभु बहुत प्यार करते हैं। कमल कर जिन अभय दीन्हे, कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मम धनी। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित शब्द। जब जीव आचार्य शरणागत हो जाता है तो शरणागत वही माना जाता है जो आज्ञा का पालन करता है। तो हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अब अपने को कोई ऐसी चिंता थोड़ी कि हमें साधना करनी है, हमें श्री जी की प्राप्ति करनी है, अरे आज साधन नहीं बना, हाय हाय, कुछ नहीं। जैसे एक अरब खरब पति पिता का एक बालक मौज से रहता है, उसको पाई भर परवाह नहीं रहती, ऐसी न लोक की परवाह है और न परलोक की परवाह है। मस्ती ही मस्ती, न शुभ से परिचय है न अशुभ से द्वेष है। न शुभ से कोई परिचय है, ना शुभ से कोई द्वेष है। हमारा इनसे कोई संबंध नहीं।
शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। आप जहाँ जुड़े हैं, अपार समुद्र, कृपा समुद्र, लाडली जो है, जो दया की समुद्र, कृपा की समुद्र, रूप की समुद्र, क्या क्या वर्णन करे। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हुई, तो न वर्णन हो सके। उन स्वामिनी जी की शरणागति है। बस इतने पे सीमित हो जाओ। अब हमारा, जैसे कोई लोग कहते हैं कि हम अपने कुल देवता को नहीं छोड़ सकते, हमारे कुल की इष्ट है। तो जो हरिवंश शरणागत हो गया, उनका नया जन्म हो गया, तो अब कुल भी बदल गया। जैसे पूर्व जन्म में हम क्या थे हमें क्या पता, ऐसे इसी जन्म में जब हम शरणागत हो जाएं तो हमें कुल धर्म के लिए ऐसे त्याग हो जाना चाहिए। हमें क्या पता, श्री हरिवंश सुगोत कुल, तभी आप हरिवंश शरणागत माने जाएंगे। श्री हरिवंश सुगोत कुल। अब हमारा जन्म हुआ हरिवंश कुल में और हमारा गोत्र हुआ हरिवंश। हम हरिवंश गोत्री हैं। हमारा कुल कौन? हरिवंश कुल है। श्री हरिवंश सुगोत कुल। हमारे इष्ट देव कौन? श्री हरिवंश। हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो प्रिया प्रीतम है, ये हमारे कुल देव हैं। कौन से कुल देव? बोले श्री हरिवंश सुगोत कुल। तो हमारे इष्ट देव हरिवंशी, मतलब प्रिया प्रीतम, हरिवंश गोत्र के, हरिवंश कुल के और हरिवंश की आराधना करने वाले हमारे हरिवंश हैं। सहचरियों के मध्य में वृंदावन में प्रकाशित दो चंद्र श्री प्रिया प्रीतम, ये हमारे कुल देव हैं। हमारी जाति हरिवंश, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हमारा स्वरूप श्री हरिवंश। श्री हरिवंश स्वरूप हित, हित माने प्रेम, हमारा प्रेम में स्वरूप है सहचरी बपू। और हमारी रिद्धि सिद्धि बोले हरिवंश, सब कुछ हरिवंश। प्रिया प्रीतम ही हमारी सिद्धि है, प्रिया प्रीतम ही हमारी संपत्ति है, यही हमारे सब कुछ है। अब शरणागत होकर के दूसरा बात नहीं आनी चाहिए। जब किसी से मिलो आपको बोलना जय जय श्री हित हरिवंश। बोलना जय जय श्री हित हरिवंश। वाणी रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति जय जय श्री हित हरिवंश। तुम किस जाति हो? श्री हरिवंश। तुम्हारा गोत्र क्या है? श्री हरिवंश। तुम्हारे कुल देव कौन है? श्री हरिवंश। तुम्हारा स्वरूप क्या है? श्री हरिवंश। तुम्हारी सिद्धि क्या है? श्री हरिवंश। तो अलग लड़ेती रीझ गए महल खवासी। इस बात से श्री जी रीझ करके अपने नवनिभृत निकुंज की वो अद्भुत दासता, जो ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु पदारविंद है ना, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु पदारविंद, उनमें महावर रचने का सौभाग्य प्राप्त होता है ये हरिवंश बल से। अपने आचार्य के अनन्य। अब अनन्यता का स्वरूप क्या है? जो आचार्य ने आदेश किया उसका पालन करना। सारे जगत में हमारे राधा वल्लभ लाल ही जड़ चैतन्य के रूप में प्रकाशित हैं। ये समता का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारी भक्ति नहीं है, ये हमारा ज्ञान है। हरिवंश धर्म के ज्ञानी का स्वरूप क्या है? ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर पापी दुष्ट हैं, जड़ चैतन्य सब में साक्षात राधा वल्लभ लाल हैं। प्रणाम, न किसी की स्तुति, न किसी की निंदा, न किसी से अपना, न किसी से परायापन। समता सब संसार में और ममता नित्य विहार में। समता ज्ञान का शब्द है और ममता भक्ति का शब्द है। हरिवंश धर्मी का ज्ञान क्या है? सर्वत्र श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है। अब भक्ति का स्वरूप, ममता का स्वरूप, रसना कटो जो अन्न रटो।
हमारी जबान कट जाए जो हम अपने इष्ट के सिवा किसी और का नाम लें। रना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, और कुछ देखे तो मेरे नेत्र फूट जाए, अगर और कुछ सुने तो हमारे कान फूट जाए, अपने आराध्य देव के सिवा। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। अपनी लाडली जू की ही प्यारी जू प्यारे जू। हरिवंश का मतलब है प्यारी जू प्यारे। अब हरिवंश चंद्रजू ने जो आज्ञा करी उस पर विशेष ध्यान देना है। हरिवंश महाप्रभु के श्रीमुख के वचन है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब सेवक जी ने आज्ञा करी, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, और जाम घटी विसरने। तो हमारे यहाँ सिद्धांत के आचार्य सेवक जी हैं, तो हम सेवक जी की आज्ञा स्वीकार करते हैं। तो सेवक जी जिनकी आज्ञा से सेवक पद पर पहुंचे वो हैं हरिवंश महाप्रभु। उनकी आज्ञा है श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो हम दोनों जोड़ देते हैं, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारी श्वास श्वास इसी रंग में रंगनी चाहिए, बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान है, प्रिया प्रीतम का, और मुख में राधा वल्लभ नाम है, और लीला गायन लीला श्रवण, इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। जो हरिवंश शरणागत है वो ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। इनकी सामर्थ्य नहीं कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिला दे। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। बस एक मात्र श्याम श्यामा के चरणों का आश्रय और उनके नाम का जप। कब हम जानेंगे कि हमारे हृदय में हरिवंश धर्म का प्रादुर्भाव हो गया है? हम हरिवंश धर्मी कहलाते हैं, एक ये अलग बात है, और हम हरिवंश धर्मी हैं ये एक अलग बात है। कहलाएं भले ना, पर होना चाहिए। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। चाहे प्रगट हरिवंश नाम रख लो, या हरिवंश नाम का जो आंतरिक स्वरूप है वो राधा वल्लभ है, वो श्यामा श्याम है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। अगर नाम चल रहा है तो आप हरिवंश धर्मी हैं, नहीं तो कहलाते हैं नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसै नौ निधि, भुगतै देहि और न जाचहि। हरिवंश धर्मी कभी मांगता नहीं है, वो दान देता है। सुख का दान, वाणी का दान, आनंद का दान, उस दान देता है और खुद उसी रस में विलसता है, न मांगहि। पोषण भरण न चिंत कराए, हरिवंश धर्मी कभी अपने भरण पोषण की चिंता नहीं रखता। श्री हरिवंश विभो विलसाहि, श्री वृंदावन की माधुरी। गुण गावत जो रसिक सच पाए, गुण गावत जो रसिक सच पाए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुण गावत जो रसिक सच पाए, सच माने सुख। रसिक जन इस सुख को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुण गावत, गुण गाते हुए रात दिन चतुरासी जी का गायन कर। बिल्कुल सिद्ध वस्तु चतुरासी जी रखिए, पर दुर्भाग्य है कि हरिवंश वाणी का त्याग करके और किसी साधन में सुख की आकांक्षा करें।
ये समझो सुख सिंधु का त्याग करके छोटे से गड़ैया तलैया की तरफ देखना होगा। यदि हम वृंदावन धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा, उनके जस का गायन, उनका सुमिरन छोड़कर और कुछ सुमिरन करें किसी लाभ के लिए, सबसे बड़ा लाभ है नाम चल रहा है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। यदि हमारी वाणी से हरिवंश नाम, हरिवंश जस, प्रिया प्रीतम का जस गायन हो रहा, लाभ ही लाभ हो रहा है, परम लाभ हो रहा है। एक बात दिमाग में बैठा लो कि समस्त दुखों और कामनाओं की जलन की शांति का उपाय प्रभु की शरण है। प्रभु के शरणागत का स्वरूप क्या है? वो प्रभु के नाम का जप करता है, प्रभु के रूप का ध्यान करता है, प्रभु के लीला चरित्रों, इतना ही सब कुछ करके बता रहे हैं, खोल के हम इसीलिए बता देते हैं। अब हमारी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक और कोई दिनचर्या नहीं, न कोई ग्रंथ है और न किसी भी तरह का अन्य कोई साधन है। पहला साधन व्यास भरोसे कुंवर के, दृढ़ भरोसा महाराज नहीं डूबा। पहला साधन हमारा व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ प्रसाद, पहला साधन। और दूसरा प्रयास, प्रयास जो हमारी तरफ से प्रभु के कृपा बल से हो रहा है, उन नाम को पकड़े रहने का मंत्र को पकड़े रहने का। तीसरा जो हमारे जीवन का विश्राम स्थल है वो वाणी जी है।